बड़े लड़ैया गर्म होवे के इनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए, ऐसा कहा जाता है। आज हम खड़े हुए हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जनपद में। जो महोबा जनपद है, महोबा को आला उदलों के कारण महोबा को विश्व प्रख्यात माना जाता है। देश भर में तो मशहूर है ही, विश्व में भी इसकी एक अलग ही छवि बनी हुई है। महोबा कि बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है, हम उसी के आज महोबा के ही माँ चंद्रिका देवी मंदिर में खड़े हुए हैं। चंद्रिका देवी मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि जो महाबली आला और उदल थे, यहाँ पर उनके कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, तो उनको वो जानने का भी प्रयास करेंगे और पुजारी जी से बात भी करेंगे और उनके जो रहस्य जुड़े हुए हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब सुबह पुजारी जी गेट खोलते हैं यानी पट खोलते हैं मंदिर के, तो उनको ताज़े फूल बिखरे हुए मिलते हैं, जिसका पता आज तक भी कोई नहीं लगा पाया है कि कौन चढ़ाता है कौन नहीं चढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रात में नहीं रुकता है। यहाँ तक कि पुजारी जी को भी यहाँ रुकने की कोई अनुमति नहीं है। तो हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं, यहाँ के रहस्य बताते हैं और रहस्यों को पुजारी जी के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं माता रानी के मंदिर के अंदर। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं काल रात्रि का दिन है, नवरात्रि चल रहे हैं, तो अभी काफ़ी भीड़ कम समझ में आ रही है और ये अब थोड़ा धूप होने के कारण कम हो गई है। तो आइए अंदर आपको चलते हैं लेकर के। तो यहाँ से मंदिर काफ़ी सुंदर है, बना हुआ है। देखिए सारी ये इस प्रकार से लगा दिया गया है कि जो लोग आए उनको धूप न लगे परिक्रमा करने में। यहाँ पर मंदिर है कुछ, ये ऐसा जो माँ चंद्रिका देवी माता की प्रतिमा है, उनके साथ साथ यहाँ पे 9 देवियाँ भी स्थापित हैं, यानी कि विराजमान हैं। जी आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे, जो 9 देवियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। और आज 9 देवियों में से ही कालरात्रि का दिन है, कालरात्रि देवी का ही दिन है। जैसे आपकी हुई शैलपुत्री प्रथम, ब्रह्मचारिणी द्वितीय, तृतीय हुई चंद्रघंटा देवी हो गई, और चतुर्थ हुई आपकी कुसमांडा देवी, पंचम है आपकी स्कंद माता, छठी है आपकी देखिए कात्यायनी देवी, और 7वीं है कालरात्रि, और 7वीं देवी कालरात्रि है। 8वीं है महागौरी और 9वीं है आपकी सिद्धात्री, यानी कि इनको सिद्ध कर लो सारी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं ये, ऐसा कहा जाता है। हमने आपको कंठेश्वर महाराज के बारे में बताया था। कंठेश्वर महाराज जो हमारे स्वर्गीय बलिहारी उपाध्याय जी थे, यहाँ के पुजारी, उनके समय पर बाहर बरगद के पेड़ के पास एक कंठेश्वर माता की मूर्ति विराजमान थी, तो उनको जो स्वर्गीय बलिहारी उपाध्याय जी थे उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया था। तो हम उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, शायद वो यही मूर्ति है। और जो कंठेश्वर भगवान हैं वो बेलपत्र के नीचे स्थापित हैं, ऐसा भी सही है। हवन वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं, पूजन पाठ चलता रहता है। यहाँ पे देखिए ये शायद कंठेश्वर भगवान की ही प्रतिमा है। यहाँ से इस प्रकार से परिक्रमा करके हम बाहर पहुँचेंगे। ये पतली सी रास्ता है, यहाँ पर मंदिर है, और हम परिक्रमा करके बाहर पहुँचते हैं। और चलिए पुजारी जी से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है। पुजारी जी से बात करने का प्रयास करते हैं। तो ये महाराज जी से बात करने का प्रयास करेंगे और यहाँ के रहस्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा जी महाराज, आजा 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 आजा। थोड़ा सा सवाल थे। वाइट लेना चाहते हैं? हाँ वाइट लेना चाहते हैं। आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर ही आ जाओ, बैग उतार के रख दो।
मुझे चांस दे रहे हैं। कौन से गाना है ये? जी। कौन सा चैनल चलता है आप लोगों का? अपना महाराज, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? महाराज कब से हैं आप अभी यहाँ? जवाब देंगे जब हमसे पूछेंगे आप। बोलिए चंडिका मैया की जय। आप सभी महाराज। भक्तों को नमस्कार, सभी भक्तों को जय माई की। हाँ मैं यहाँ तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरा नाम प्रशांत उपाध्याय है। जी। मेरे सबसे पहली पीढ़ी जो यहाँ पर थी, मेरे स्वर्गीय बाबा जी, मेरे पिताजी, हाँ उनको सब लोग पिताजी बोलते थे, श्री लेट बलिहारी प्रसाद उपाध्याय जी। वो यहाँ सन 54 में आ गए थे। जी। उसके बाद मेरे पिताजी प्रधान पुजारी हैं यहाँ पर, अच्छा। और उनके बाद हम लोग भी सेवा में लगे हाँ रहते हैं। बिल्कुल। और देवी माँ का स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, सिद्धपीठ है देवी माँ। हाँ, हम यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो स्वर्गीय बलिहारी उपाध्याय जी से जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान बाहर जो बरगद का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर भगवान कंठेश्वर की मूर्ति मिली थी, जिसको स्वर्गीय बलिहारी उपाध्याय जी के द्वारा इसी मंदिर में स्थापित किया गया था। तो क्या वह यही वाली मूर्ति है जो ये है? शिव जी की? हाँ, इस बारे ये- में कंठेश्वर महाराज वाली। एक मुख शिव जी ही। हाँ हाँ जी, उन्होंने शिव जी को हाँ। वही स्थापना कराए। मंदिर भी श्री उपाध्याय जी हमारे गुरुदेव हैं, हाँ उन्होंने इनकी स्थापना हाँ हाँ, वो हमको उसी बारे में पता आज जरा था। ऊपर चलिए। ये है हमारे बलिहारी प्रसाद जी उपाध्याय, ये हैं बलिहारी उपाध्याय जी। और उन्होंने इस स्थान को जागृत किया, अपने जीवन काल में तपस्या ही किया है यहाँ आकर के। आजमगढ़ कैसे आई हुई थी महाराज एक चीज़ और बताइए, बताएं। जैसे यहाँ पर मतलब सिर्फ किसी समाज का आना वर्जित भी है या नहीं? नहीं, कोई वजह नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं। आता है। कोई भी आता है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सतऊ जात के लोग, अपने बुंदेलखंड में जिस प्रकार कहा जाता है सतऊ जात के लोग, हाँ सभी का यहाँ आ सकते हैं। सभी अनिवार्य है आना, और मैं तो कहता हूँ अनिवार्य है। सभी आएँ, दर्शन करें, इनका आशीर्वाद लें, आशीर्वाद लेकर घर जाएं। माता रानी सबकी भगवती पूर्ण करे, ऐसी हम माता रानी से कामना करते हैं। और महाराज जी एक बात और बताइए, जैसे देश भर से तो लोग यहाँ पर आते ही हैं, दूर दूर तो क्या विदेश से भी आना कभी लोगों का बिल्कुल हुआ है? हुआ है। अपने समीप खजुराहो एक जगह है, हाँ। वहाँ से कुछ पर्यटक यहाँ पर भी आते हैं, जैसे उनको जानकारी मिलती है। बनारस जाना है जैसे। बनारस से कुछ पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं, फॉरनर्स आते हैं, यहाँ बातचीत करते हैं। और मेरे पिताजी, ये मैं, हम लोगों ने कई बार उनको हैंडल किया, हम लोगों ने बातचीत की उनसे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर में देश भर से लोग तो आते ही आते हैं, साथ में विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं यहाँ के। और यहाँ की मान्यता ऐसी है कि जो भी माता रानी से सच्चे दिल से कामना करता है वो उसकी पूर्ण होती ही होती है। महाराज एक चीज़ और बताइए, ये कितनी ऊंची मूर्ति है? माता जी की प्रतिमा हाँ 12 फुट की ऊंचाई है, 12 फीट की ऊंचाई, 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाएं हैं। जी, और इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? अंतिम चंदेल शासक हाँ चंद्रदेव बर्मन हुए 831 ईस्वी। 831 जी, ईस्वी में। उन्होंने इनकी स्थापना करवाई। आलाउदल की ईश्वर देवी। और महाराज एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि कहा जाता है कि चाहे मैहर वाली शारदा माता हो या महोबा वाली चंडिका देवी हो, तो सुबह जब आप पट खोलते हैं तो ताज़े फूल बिखरे मिलते हैं। जी। क्या यह सत्य है? और अगर सत्य है तो यहाँ पर कौन आता है? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से जी आला अमर है, हाँ उनका आवागमन यहाँ सुनिश्चित होता है और है। जी ठीक। अब रही बात फूल और जल की, हाँ तो भाई देखिए, हमारा ही गुरुद्वारा है, हम उपासक हैं, भक्त हैं माँ की दरबार में। हाँ ऐसी बात यदा कदा कभी कुछ लग जाता है, जैसे कुछ जल का भी शायद गिरा पाया गया, या हाँ कभी पुष्प ही दिख जाता है, हाँ। तो यही अनुमान लगाया जाता है कि आला देव ही यहाँ आते हैं, आकर के चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आला अमर हैं, जबकि अजर अमर की श्रेणी में जो शास्त्रों में है उनमें 8 अजर अमर लोग हैं, जिसमें आला की कोई भी नाम नहीं है, चाहे हनुमान हो। सवाल का जवाब चाहे- ये है, सुनिए, जब
हिंगलाज की पूजा के लिए सभी महर्षि राजे महाराजे गए हैं। हाँ। ठीक, तो मैहर भी लोग कहते हैं और हिंगलाज में भी कहते हैं। जी। तो वहाँ योद्धाओं में ये बात चली, वरदान जिस दिन मिलना था भक्तों को, हाँ। तो ये तय हुआ कि हम पहले पूजा करेंगे, आप करेंगे, कोई भी पहले पूजा करेगा। हाँ। तो ये शर्त रखी लोगों ने कि जो व्यक्ति अपना सर काट के रख देगा माँ के चरणों में, हाँ। वो पहले पूजा करेगा। जी। कहा गया तो सब पीछे हट गए। जब आला का नंबर आया हाँ। तो आला ने सर काटा अपना। हाँ। जब सर काट दिया तो माता रानी द्रवित हुई इस बात से। हाँ। जब द्रवित हुई तो वो सर उन्होंने उठा के उनको जोड़ दिया और अमर होने का वरदान दे नहीं। दिया। तो महाराज जी, आपने कभी उनको यहाँ कुछ देखा है, कुछ आवास हुआ है आपको? देखिए ऐसा है, जी। यहाँ उनका जहाँ तक देखने का सवाल है तो होता ये है कि ये सिद्ध संत है। हाँ। माता जी के लिए लोग पूछते हैं कि आपको दर्शन हुआ? हाँ। यदि हमें माँ का दर्शन हो जाएगा तो हम इस गति में नहीं रह पाएंगे, गति ही बदल जाएगी, मति बदल जाएगी। आला को अगर हम देख लेंगे तो वो विशाल काया के दीप स्तंभ में देख रहे हैं जी। कि दीपक रखने की जगह है। अच्छा, ये दीपक रखने की हाँ, ये वाली दीप जगह। स्तंभ, बिल्कुल। अच्छा। तो उनका देख लेना या उनका मिल जाना ये तो भाई असंभव है। हम ये कहेंगे नहीं दर्शन हुआ तो नहीं, झूठ है। क्योंकि ऐसा भी है कि हम देवी के भक्त हैं, उनकी शक्तियों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्यों नहीं? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, और माता रानी सबकी भगवती को पूर्ण करे, हम यही माता रानी से कामना करते हैं। हम मंदिर के बाहर आ गए हैं और हमने पुजारी जी से यहाँ के रहस्यों को जानने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं ये है कि ये रहस्य है, लेकिन इसको लोग अपनी अपनी भाषा में बताते हैं। जैसा उन्होंने बताया तो इसको ज़्यादा गौर से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो सिद्ध शक्तियाँ होती हैं उनको सब कोई बर्दाश्त नहीं कर, सब कोई क्या, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने हमको बताया और हमने आपको उसके बारे में बताने का प्रयास किया।